चलिए और जेवर भी तमाम रख लेना और जरूरत के सारे कपड़े रख ले। हाँ मामा। मैं उठा लूँ। इसको कर देना। दिमाग खराब है इन लोगों का, पागल समझते हैं। हाँ मामा ये रहे। ला इसको रखो, मैं साइड पे रखो। पहले रखो, देखना कोई चीज ना रह जाए। वापस चलो। शाजिया क्या कर रही हो? आप बेफिक्र हो जाइए, आपका कुछ भी लेके नहीं जा रही हूँ। जो भी कुछ मेरी मामा ने दिया सिर्फ वही लेके जा रही हूँ। शाजिया मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है अयाज? आपने और आपके घर वालों ने जो भी कुछ कहना था सब कुछ कह चुके हैं आप लोग। जितना जलील करना था मुझे कर चुके हैं। ठीक कह रही है शाजिया, अब कुछ बाकी नहीं रह गया। तीसरी तलाक भी ले लेंगे, अगर तुमने ना दी तो अदालत से रुजू करेंगे। मामा प्लीज मुझे शाजिया से सिर्फ 5 मिनट बात कर लेने दें, उसके बाद जो उसका फैसला होगा मुझे मंजूर है। प्लीज मामा 5 मिनट, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। ठीक है, लेकिन याद रखना सिर्फ 5 मिनट के लिए, उससे ऊपर 1 मिनट भी नहीं। शाजिया इसके बाद तुम तमाम कपड़े और जेवर लेके मेरे पास आओ। याद रखना यार, सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास। सब कुछ ले जाना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन जो तुम्हारे पास मेरा है वो मुझे वापस करके जाओ। मेरे पास आपका है ही क्या यार, सिवाय दुख, तकलीफ, तंज, और आपने मुझे दिया ही क्या है? एक और तोहफा है, उसे क्यों बोल रही हो? क्या? हमारा बच्चा। सलमा, बेटी और आईने में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। आईने में बाल आ जाए तो वो बेकीमत हो जाता है, उसकी शक्ल बिगड़ जाती है। तो बेटी को तलाक हो जाए तो वो दागदार हो जाती है। मेरी बेटी को ताक भी तो आपके बेटे नहीं दिया ना अंसारी भाई। ऐसा नहीं है, हमारे रवैयों ने हमें इस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। मेरा रवैया, तुम्हारा रवैया, अयाज का, शादिया का रवैया, हमारे रवैयों ने इस खेल को बिगाड़ दिया है। भारत बिगाड़ तो होगी, कहने को कुछ बाकी नहीं बचा। अभी है, तौबा के दरवाजे खुले हैं। अभी एक मौका है शादी और अयाज के पास। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, खुदा की अपनी औलाद को उस बर्बादी से बचा ले सकना। कोई फायदा नहीं अंसारी भाई हाथ जोड़ने का। आपने जो कुछ कहना था कह दिया, आपके बेटे ने जो कुछ कहना था कह दिया।
कोई फायदा नहीं सब बातों का, माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। है फायदा, जरा से सोचने की बात है। अभी भरम है। देखो ये शिकायतें, गिले शिकवे ये तो होते ही रहेंगे। हमें समझाना है अपनी औलाद को। खुदा के लिए समझा, खुदा के लिए ये वक्त बार बार नहीं आएगा। अभी मौका है। मेरी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद हो गई, जीते जी मर गई मेरी बच्ची अंसारी भाई, उसका क्या कसूर था? शाजिया को लेकर घर जाओ। नहीं ऐसा न करो शाजिया को सलमा, ऐसा न, खुदा के लिए या अल्लाह, ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? शमसा बहन बात सुने, देखो ना जो आपकी ये बहन है ना, इसकी ना तो शक्ल आप जैसी है ना अकल है, जाहिल अनपढ़ बिल्कुल। अच्छा पता क्या है, आप ये तलाक देख रहे तीसरी वाली मामला रफा दफा कर ले, खत्म करें सारे इस किस्से को। और खबरदार कोई जरूरत नहीं है जेज की चीजें वापस करने की, ना सोफा ना जेवर ना कपड़ा ना कुछ, समझ आई? जुलेखा ये हमारा जाती मामला है, इसमें तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे मैं तलाक होने नहीं दूंगी। बस शमसा चंद घंटों में तुम्हारा गुरु टूट जाए। सलमा मैं नहीं चाहती कि ये तलाक हो, जबकि मैं बेटे की माँ हूँ और तुम बेटी की माँ होकर अपनी जिद पर अड़ी हुई हो, इसलिए कि मैंने बेटी बिहाई तुम्हारे हाथों फरोख्त नहीं की। ठीक कह रही है बिल्कुल सलमा बाजी। देखे ना, मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ना अब अलग अलग हो ही जाना चाहिए, यही अच्छा है। तुमने अगर अपने बेटे को लगाम डाल के रखी होती ना शमसा बेगम, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। हाँ, आज का दिन कयामत का दिन है। इन घड़ियों को रोक लो सलमा, अभी सब कुछ तुम्हारे हाथ में। के लिए सलमा बात मान लो, वरना हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। बर्बादी तो हो ही चुकी है शमसा, कुछ बाकी नहीं रहा, मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ तो ठीक है, बस समझे कि तलाक हो गई, खैर से तो अब क्या लंबी बातें करने की जरूरत है, तो भूल जाए। क्योंकि मैं माँ बनने वाली। क्या? हमें मुझे माफ करना, मैंने बहुत बदतमीजी किया आपसे। मेरा बच्चा उस्तगफार है भाई, बोले ऐसे भी कहीं होता है, हैं? जुलेखा चाय लेकर आई। मैंने कहा अब यहाँ अकेले बैठे हैं बेचारे चुप करके, ना कोई पानी पूछने वाला ना कोई चाय देने वाला, तो मैंने कहा मैं आओ कुछ चाय ला के ना बना के दे दूं, पी ले। शमसा कहाँ? वो तो मैं गई थी कमरे में उनको पूछने, बुलाने के बाहर आ जाओ ना ताजी हवा में। ना वो तो बोली नहीं, उन तो सर पे दुपट्टा लपेट के ना कस के बांध के ना तो पड़ी नहीं थी बिस्तर पे ना आराम से ना। अच्छा थक गई होगी सारा दिन काम कर करके, वो बेचारी थक जाती है, फिर आज तो उसे कुछ सुकून मिला होगा, आराम कर रही है। अंसारी भाई वैसे आप भी बहुत ही भोले हैं ना, इतने मासूम क्यों हैं आप? हाय हाय, आपको नहीं पता औरतों का, और इस किस्म की औरतों का और उस किस्म की औरतों का, ये बड़ी मीसनी और मकार होती हैं। तो जरा सी बात है ना दुपट्टा बांध के बिस्तर पे ले जाती हैं हामदों को डराने के लिए ना कि हम बड़े थके हुए हैं। क्या कह रही हो तुम? मेरी बीवी को मेरे सामने बुरा कह रही?
नहीं, मैं आपकी बीवी को तो नहीं खुदा ना खास्ता कुछ कह रही हूँ सारी, मैं तो उन औरतों की बातें कर रही हूँ, उन औरतों की, वो उसकी तो नहीं कर रही मैं। देखना मेरी आदत है, आप मुझे जानते हैं, बड़ी कितने साल हो गए हमें हैं, आप मुझे जानते हैं, आपको पता है, सबको पता है कि मैंने कभी किसी के पीठ पीछे बात नहीं की, क्योंकि वो तो ग़ीबत है। हाय, आपको पता है ना, अल्लाह ने अज़ाब देना, आग में डाल देना अगर पीछे बात करो, जो बात करो मुंह पे करो, है साफ बात, बस साफ, यही मेरी तो तारीफ है, अल्लाह की शान है। बाकी ये है, खैर से खुशखबरियां हो गई, घर में बच्ची आ गई वापस, और उसका शादिया बेटी का पाँव भी इतना ज्यादा बहुत सारा ढेर भारी भी हो गया। तो कैसे हुआ जी भारी, आप लोग को तो फिर समझ नहीं आनी आए, एक तो हर बात आपको मुझे बतानी पड़ती है, बोले जाए ये सारा कुछ मेरी वजह से हुआ है। क्या मतलब, या जो खुशखबरी मुद्दत के बाद जिसका इंतजार था, वो खुशखबरी तुम्हारी वजह से नहीं, यानी तुमने ये सब कुछ? जी लगा तुम्हारी ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम्हारी वजह से। सारी भाई इतना तो ना करें, मैं तो बड़ी सीरियस बात कर रही हूँ और सच्ची बात कर रही हूँ। आपको नहीं पता, आपको अंदाजा नहीं ना है जी कि जिस वक्त मैं गई थी ना सलमा के घर, ये सारा मामला डिस्कस करने के लिए, बात करने के लिए, आपको क्या पता मैंने क्या क्या बातें सुनी उस सलमा औरत से, वो जो यूं बाल लाल करके आ जाती है ना, वो मैंने कहा हाय बात सुन, वो अंसारी भाई का घर यूं ना खराब कर, बेचारे शरीफ लोग हैं, खानदानी लोग हैं, पढ़े लिखे, तू तो जाहिल है। मैंने उसको कहा, मुंह पे कह दिया साहब, मैंने कहा था ना, मुंह पे बात मुंह पे की मैंने, है जी ना अंसारी भाई। कहने लगी, कहने क्या लगी, उछल के ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, उतना उछली, लग बड़ी जहर लगी थी, बहुत जहर प्यारी लगी। मैंने कहा मुझे क्या दफा करो कि मैं हरगिज अपनी बेटी को वहां नहीं भेजूंगी, उनके घर में मेरी बेटी इतनी प्यारी, फलानी ये वो ना सारा। मैंने हाथ जोड़ दिए, पाँव पड़ गई मैं तुमके पाँव पड़ गई औरत के। तो वो देखो मैं पुप्पी जुलेखा, मतलब इतनी अमीर में औरत पैरों में गिर गई कि मेरे अंसारी भाई का शमसा बाजी का घर ना खराब कर, तो जाके वो मानी और आपके घर आई और सारा मामला हुआ है। बड़ी नेक औरत हो तुम जुलेखा, बहुत नेक औरत। बात खत्म हो गई तुम्हारी? जी अभी तो खत्म हो गई। तो जब तुम्हें कोई बात करने को मिलता नहीं, उस दिन क्या करती है? हाय अल्लाह अंसारी भाई, मैं आपको क्या करूँ, आपको नहीं, आपका क्या हो सकता है, आप तो अल्लाह लोग हैं, आपको नहीं पता लगता। यही तो मेरा काम है कि मैं फारिग नहीं बैठती होती, मैं सोशल वर्क करती होती हूँ। इसी को कहते घर घर जाती हूँ, लोगों के बच्चों की जिनकी तलाकें हो रही हैं उनके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उनके ससुराल वालों के घर जाके ना कि अल्लाह के वास्ते इसको तलाक न दो, और सामान भी इसका न छेड़ना, ऐसे जेवर कपड़े का क्या है जी इसका, चलो जी अगर हो रहा है तो पड़ा रहने दो, उधर क्या उठा, ये मेरे काम है सोशल वर्क। यही कुछ डेली कहाँ बैठती हूँ मैं, डेली नहीं बैठती। सबने ही जाना है जुलेखा, तुम बहुत ज्यादा होगी जी। वाह, तो चाय पी लेना, ठंडी ना हो जाए। आप तो मेरी बातों में इतने खुश हो रहे हैं ना, मेरी बातें सुन सुन के आपको चाय पीनी भूल गई है ना। जी नहीं, आप पी लें, बात तो खत्म हो गई अब तुम्हारी। हाँ वो तो है, मैं सोच रही थी ना कि काशी ने मुझे लेने के लिए आना ना, मेरे बेटे ने, काशी ने अपने ने, तो वो जिसके पैसे भी आप लोगों ने मुझे देने हैं ना, साहब रहता है 10 लाख ना, तो खैर चलो ले लूंगी, वो मुझे लेने आएगा ना, तो अभी कुछ टाइम लगेगा उसके आने में। सोच रही हूँ उतनी देर में मैं आपके लिए ना कोई बड़ी मजेदार चीज को हांडी बनाऊँ, तो गोंगलू गोश्त, हाय गोंगलू काफी ना आपके लिए बना के रखती हूँ, आप खाएंगे ठीक है। तो मैं फिर जरा मिर्चें कम डाल। मैं डालती, बिल्कुल बिल्कुल मिर्चें बिल्कुल कम डालू, कहेंगे तो डालूंगी, हरी मिर्चें डाल दूंगी। तो मैं फिर जाऊँ किचन में, जाऊँ? अच्छा, तो फिर मैं जब आती हूँ फिर मुझे आपसे ना एक जरूरी बात करनी है, क्या डाली किसी को, ठीक है? अजीब औरत है। तुम्हारे जाने से क्या होगा? मैं नहीं चाहती मेरे मुंह से कोई उल्टी सीधी बात निकले और झगड़ा हो, इसलिए मेरा जाना ही बेहतर है। बैठी टीवी देख रही है, चल ठीक है ना, खुश रहना चाहिए इंसान को ना। अच्छा मैंने सोचा जाके ना मैं तेरे लिए ना फ्रूट ले आऊं, तो फ्रूट खा ले, जरा को ताकत छकत आएगी। तो मैंने फ्रिज खोला, हाय बेटा उसमें तो सारा यो तक ना फल भरे में ना फ्रूट ना, तो तू ना ऐसा करना कि ये सेब खा ले, ये बड़ा अच्छा होगा, उसका बड़ा फायदा होता है जी। काट देती हूँ, बाकी का ना तू खुद ही काट लेना, बस एक दफा काटूंगी ना, ये ले, अब बाकी का तूने खुद खाना
फूफी जी आपको कितना ख्याल है मेरा, थैंक यू। तू ना खा सेब भाई, हद कर दी तूने तो, मुझे नहीं पता पागले, सेब तो बड़ा बुरा होता है इन दिनों में, पेट में जाके वो फतूर मचता है, वो दर्द होता है कि तौबा इस्तगफार। ना बाबा मैं ही खा लेती हूँ, हमें तो लेने की देने ना पड़ जाए, मैं ही खा लेती हूँ, मेरा ख्याल है। वैसे फूफी जी ने कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी, हयाल से जो गलती की वो उसी गलती को दोहरा रही थी। भी मुझे क्या पता होता है इन बातों का, कभी कुछ करती कुछ करती है, लेकिन जो मैंने किया ना उसके बारे में तो सोच भी नहीं सकती ना, मैंने पता क्या किया। और तेरे उधर जाने के बाद ना शम्स और अंसारी के कमरे में जाके कमरा कर लिया, दरवाजा कर लिया बंद है जी, कुंडी लगा ली, और मैंने उन दोनों की वो बेइज्जती की है, वो बेइज्जती की है कि उन्होंने कानों को हाथ लगा लिए, लेकिन उन्होंने चू नहीं की, चुप करके नजरें नीची करके ऐसे करके मेरी गालियां सुनते रहे। शमसा ने तो बाद में सर पे पट्टी बांध ली, घबरा के ना गिरने वाली होगी किरली जैसी, पहले वैसे जान उसमें कोई नहीं है। ये करके मैं सारी बातें करके मुंह पे मार के तो मैं बाहर आई हूँ। बेटी मेरी वजह से आज तू यहाँ बैठी है, बैठ के पलंग पे तो फिल्में देख रही है, ऐश कर रही है, फ्रूट खा रही है तू। हाँ शुक्रिया अदा किया कर मेरा। मैंने सोच लिया, मैंने सोच लिया कि मैं आइंदा किसी से भी जबान नहीं चलाऊंगी, कोई बदतमीजी नहीं। फिर तो तू गई बेटा, फिर तेरी कोई इज्जत कदर नहीं है इस घर में। हमेशा ससुराल वालों की बेइज्जती करते होते हैं, उनको बहुत जलील करते हैं और अपना रोब रखते हैं, तभी लड़की बच सकती है घर में, तभी उसकी इज्जत होती है। नहीं जी, अगर इज्जत दोगे तो ही तो इज्जत पाओगे, अगर आज मैं किसी की इज्जत नहीं करूंगी तो कोई मेरी भी इज्जत नहीं करेगा। मैंने सोच लिया मैं सबसे मोहब्बत करूंगी, अपना घर बना के चलूंगी। फिर तो गई, फिर मुझे तुझसे कोई हमदर्दी, अब तू सुन लेगी तेरी तलाक पक्की हो गई है, तुझे मिली के मिली, इन्होंने तुझे घर से निकाल के बैठना है तेरी इन बातों की वजह से। हाय हाय बेटी, मेरी किसी ट्रेनिंग का, किसी अकल देने का तुझे कोई फर्क नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं है, तूने वही पुलिस इख्तियार कर ली है। पुलिस के क्या कहते हैं वो भूल जाती हूँ, पुलिस, हाँ पुलिस वही वाली तरह सिखाया भी था, होश करो। बाज आई। अच्छा चलो खैर, खाल में थोड़ा सेब कमजोरी बड़ी रहती है ना। अच्छा ये है कि सूप पिएगी? हाँ बना दे सूप, कुछ खाया भी नहीं था, भूख भी लग रही थी। हाँ ये कह रही है तू ना, हमारे वक्तों में बड़ा हम लोग सूप पीते थे, इतने सूप पीते थे कि जिसकी कोई हद ही नहीं ना, मैं तो रुकते ही थे ना। तो अभी भी ना अब्बस की बात है ना, मेरा ही दिल कर रहा था तो मैंने तुझे कहा पूछ लूँ कि तू भी पिएगी, तो चल ठीक है, वरना मैंने तो पीना ही पीना था। है हंसती बड़ा तू, और कि मैं इतनी संजीदा रहती हूँ, फालतू बातें मैं करती होती ना। तो फिर मैं जाके तू फिल्म देख, मैं आती हूँ ना तो हमने बैठ के ना बड़ी अच्छी फिल्में देखी, गाने सुनने, मुझे बड़ा शौक है, डांस वगैरह भी हम कोशिश करेंगे, तू ना करी मैं ही कर दूंगी ना, बड़ा मजा आएगा ना। तो मैं जाती जाके सूप लेके आती थी, फिर आके देखते हैं टीवी अच्छी तरह से ना, आराम कर दे यार। आप इसे समझाइए ना, मुझे अपने आप को कैद कर लिया है कमरे में। दरवाजा बंद हुआ था, लॉक तो नहीं लगा। अरे भाई तुम्हारी समदन आई हुई है ना, तो उनका आना जाना लगा रहे। जी हाँ, जुलेखा जी शर्म आनी चाहिए, याद क्या सबक पढ़ा रही थी शादिया? हाय हाय मैंने क्या सबक पढ़ाना अंसारी भाई, वो तो शादिया खुद इतनी चलाक है, सारे जमाने की पढ़ी लिखी है, तलीम याफ्ता है, मैंने उसको क्या बताना है? मासूम ने मैंने बात सुने। और आप ये किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हैं? इस तरह बात करते होते हैं कोई लेडीज के साथ? है? अभी मैंने आपको चाय का प्याला इतना बड़ा पिलाया और वो पी पू के आप और बदले हाजी पे उतर आए फौरन, हद है भाई। वैसे आप जैसी औरतें ही आग लगाया करती हैं घरों में, बर्बाद कर दिया करती हैं घरों को, उधर की बात इधर, इधर की बात उधर। आपने तो लेक्चर देने शुरू कर दिए मास्टरों की तरह, उधर की उधर, उधर की उधर, उधर की इधर मैंने कोई नहीं की। हाँ अलबत्ता इधर की उधर कर दिया कभी कभी, तो फिर क्या हुआ? बिल्कुल जाहिल वैसे मुझे लग रहे हैं आप।